ठीक है जी। हम जब भी अभी सम सॉल्व कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, तो अलग अलग टाइप के सम आ रहे हैं। पहले तो हमने टाइप देखा था जिसमें कैपिटल फंड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कंपनी स्टार्ट हुई है। तो अगर वो कंपनी करंट ईयर में ही स्टार्ट हुई है तो यहाँ वहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बैलेंस दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है और कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, तो सबसे पहले हमें कैपिटल फंड की अमाउंट फाइंड करनी पड़ती है। देखिए, इसके पहले जो हमने थर्ड या फोर्थ सम सॉल्व किया था उसमें कैपिटल फंड नहीं था, लेकिन जो कैपिटल फंड हमने क्रिएट किया था वो अमाउंट हमने एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस उसमें से क्रिएट की थी, जहाँ पे हमें बताया गया था कि लेगासीज या एडमिशन फीस अमाउंट इज कैपिटलाइज, उसमें से वो अमाउंट कैपिटल फंड की क्रिएट हुई थी। लेकिन वहाँ पे डिफरेंस क्या था, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है ब्रॉड डाउन। तो अगर ये ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, सम में दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग है कहीं ना कहीं तो कैपिटल फंड होना चाहिए। और अगर कैपिटल फंड नहीं है तो आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड को यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसी टाइप का ये सम है, डिफरेंट है। सिर्फ न्यूली यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड यहाँ पे फाइंड करना है। बाकी पूरा सम अपना एज इट इज है, सिर्फ कैपिटल फंड की अमाउंट मिसिंग है। चलिए पहले देखते हैं, तो ये कैपिटल फंड की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम सम सॉल्व करते वक्त देखेंगे। बाकी सारे पोस्टिंग कहाँ पे जाएंगे वो करके लेते हैं। चलिए, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। बैलेंस ब्रॉट डाउन लेना नहीं है हमें, बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन इस बैलेंस ब्रॉट डाउन का भी हमें यूज होगा जब भी हम कैपिटल फंड के अमाउंट फाइंड करेंगे। लेकिन इसका पोस्टिंग ना इनकम में होगा ना बैलेंस शीट में जाएगी। एडमिशन फीस इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस इनकम, मिसलेनियस इनकम 250 इनकम, receipt on investment is also income, salary expenditure, rent expenditure, investment expenditure, stationery, sorry, uh, investment is asset, stationery expenditure, electricity charges expenditure, books asset, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट, जहाँ पे हम कैपिटल फंड की अमाउंट फाइंड करेंगे वहाँ पे हमें लगेगा बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके बारे में हम लोग देखेंगे सम सॉल्व करते वक्त। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन इसे ना आपको इनकम में पोस्टिंग करना है ना ही एक्सपेंडिचर में। क्यों ऐसे, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2018-19 गिवन है, और 18-19 इज अ प्रीवियस ईयर, क्योंकि करंट ईयर है, ईयर एंड हो रहा है 31 March 2020, तो करंट ईयर क्या है, करंट ईयर इज 1920, तो प्रीवियस ईयर हो गया 18-19। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें दिए हुए हैं ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है प्रीवियस ईयर के, तो प्रीवियस ईयर के करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन नथिंग इज गिवन, फिर भी ये बैलेंस कैरिड डाउन किसका होता है, कैश का, तो इसका इफेक्ट जाएगा एसेट। नेक्स्ट, following information is also made available to you on 31st March 2019. The library had the following asset also: books at rupees 50,000, furniture 6,500, मशीनरी ऑफ रुपीज 30,000। मतलब इतने एसेट्स है जिनको ओपनिंग है। देखिए 31 March 2019 का बैलेंस है, तो करंट ईयर में वो ये बैलेंस हो जाएगा एज ऑन 1 April 2019। मतलब ये बैलेंसेस है ओपनिंग बैलेंसेस, बुक्स, फर्नीचर एंड मशीनरी।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू रुपीज 500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन के ऊपर मार्किंग आ जाएगा और इफेक्ट क्या जाएगा, एडवांस अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं तो एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड इनकम है तो लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एक इफेक्ट जाएगा और सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड, एडवांस रिसीव्ड हो रहा है अमाउंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1300 एंड रेंट 950, एक इफेक्ट जाएगा, आउटस्टैंडिंग है, ऐड टू सैलरी एंड ऐड टू रेंट। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकेंड इफेक्ट दोनों का भी जाएगा लायबिलिटी में, अमाउंट स्टिल पेबल, लायबिलिटी अमाउंट इज स्टिल पेबल। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, एक इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा एक्सपेंडिचर, सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में। लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेज्ड ऑन 1st April, चार्ज depreciation at 10% per annum, सेम इफेक्ट, लेस फ्रॉम बुक्स, लेस इफेक्ट होगा बुक्स में से, लेकिन देखिए मार्किंग नहीं किया हमने, एडमिशन फीस, अच्छा ये एक एडजस्टमेंट हम हमारी छूट गई है एडमिशन फीस की। सैलरी और रेंट के ऊपर मार्किंग करते हैं, सैलरी के ऊपर मार्किंग करो, रेंट के ऊपर मार्किंग आ जाएगा, बुक्स के ऊपर भी मार्किंग है। देन बुक्स देखिए यहाँ पे बुक्स का ओपनिंग भी है और रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी है, मतलब बुक्स के ऊपर दो मार्किंग आएंगे, एक न्यू परचेज दिखाने के लिए और दूसरा डेप्रिसिएशन शो करने के लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के ऊपर हमने मार्किंग कर लिया है। एडमिशन फीस 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, द एडमिशन फीस के ऊपर भी मार्किंग है, मार्किंग कर दो। देन लाइब्रेरी बुक्स वेयर, अच्छा फर्नीचर मार्किंग, फर्नीचर कहाँ पे है, देखिए ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है, न्यू परचेज कुछ भी नहीं है फर्नीचर का तो डायरेक्टली हमें ओपनिंग बैलेंस पे ही मार्किंग दिखाना है। नाउ लाइब्रेरी बुक्स का डेप्रिसिएशन है तो लाइब्रेरी बुक्स पे और एक मार्किंग जाएगा, दो मार्किंग आएंगे बुक्स के ऊपर और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, the investment were purchased on 1st April 2019 and they carry interest at 20% per annum। इन्वेस्टमेंट परचेज की गई है 1st अप्रैल को, तो जो यहाँ पे अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की वो परचेज कभी की गई है 1st अप्रैल 2019, मतलब टोटल यहाँ पे 12 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होगी वो टोटल होगी फॉर 12 मंथ्स, क्योंकि 1st अप्रैल 2019 टू 31st मार्च 2020 तक पूरे 12 मंथ्स कंप्लीट होते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 20% फॉर 12 मंथ्स, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मार्किंग कर दीजिए। लेकिन जब इंटरेस्ट चार्ज होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एक होगा ऐड टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में अमाउंट ऐड हो जाएगी और सेकंड इफेक्ट आएगा इनकम, सेकंड इफेक्ट जाएगा इनकम साइड में। तो इस तरह से, और ये एंट्री हमारी छूट गई थी, सी 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो 50% एडमिशन की अमाउंट कैपिटलाइज करनी है तो लेस फ्रॉम एडमिशन फीस, लेस फ्रॉम एडमिशन फीस एंड सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा ऐड टू कैपिटल फंड। लेकिन जब हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड द कैपिटल फंड। और देखिए फॉर्मूला इजी है कैपिटल फंड फाइंड करने का, जैसे हम सिंगल एंट्री में लास्ट ईयर फाइंड करते थे कैपिटल फाइंड करते थे, बस वैसे ही करना है, जो भी ओपनिंग एसेट्स है, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, तो जो भी लायबिलिटीज है इनको माइनस करके एसेट में से माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगी कैपिटल फंड के। ठीक है, वो हम सम सॉल्व करते वक्त देखेंगे। चलिए सम सॉल्व करते हैं।